नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, आने वाले अगले 10 दिन यानी 10 मई से लेकर के 20 मई का समय हो जाइए सावधान। हमारी विनम्र प्रार्थना है कि इस स्त्री का साथ छोड़ दीजिएगा, इस स्त्री से रिश्ता तोड़ दीजिएगा, क्योंकि इनके जो अवगुण हैं वो आपके भविष्य को बर्बाद कर सकते हैं। आज की वीडियो बड़ी ही गंभीर मुद्दे पर है और आपकी भी आंखें खोलने वाली है। आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब आप इन अवगुणों को जानेंगे। तो आपके घर की महिलाओं में, आपकी धर्मपत्नी में या होने वाली धर्मपत्नी में ये अवगुण नहीं होने चाहिए। इतना कान खोल कर सुन लीजिए, क्योंकि आप सौभाग्य में रहेंगे या दुर्भाग्य में, वो यही तय करेगा। लेकिन सबसे पहले जितने भी राम भक्त हैं वो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान सच्चे मन से लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। देखिए, सबसे पहले नंबर पर जो अवगुण आता है वो है धन की बचत न करना। कहते हैं बचत भविष्य की पूंजी होती है, इसलिए स्त्री हो या पुरुष सभी को बचत जरूर करनी चाहिए। लेकिन आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को पूरे समय के लिए थोड़ा धन अवश्य बचा कर रखना चाहिए। वही समय पड़ने पर इस धन को खर्च कर अपनी की पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि मुश्किल समय में पत्नी ही काम आती हैं। लेकिन अगर आपकी पत्नी ही ऐसी है जो आपके धन को बेवजह उड़ा रही है, इधर उधर शॉपिंग में खर्च कर रही है, वो आपकी मेहनत का ध्यान नहीं रख रही कि इस पैसों को कमाने में आपने 3 दिनों तक कितनी चप्पल घिसाई है, तो ऐसी स्त्रियां दोस्तों आपके लिए कभी भी घर बसाने वाली नहीं होती। ये बात ध्यान रखिएगा। स्त्रियां घर बसाने वाली तभी होगी जब वो आपके पैसों की अहमियत को समझेगी। महीने की शुरुआत में जब पैसा आएगा तो उसे किस तरह महीने के अंत तक चलाना है, उसके अंदर ये भाव होना चाहिए, उसके अंदर ये रुचि होनी चाहिए। क्योंकि आपको इस कलयुग के दौर में ऐसी कई स्त्रियां मिल जाएगी जो पैसों को उड़ाना जानती है। लेकिन इसी बीच अगर आपके पास एक ऐसी स्त्री है जो सदैव पैसों को संभाल कर चलती है, पूरे महीने चलाती है, तो आप देवताओं के समान हैं, आप बहुत भाग्यशाली है। अगले नंबर पर है दोस्तों कठोर वचन बोलने वाली। स्त्रियों की वाणी सदैव मीठी होनी चाहिए। कठोर वचन बोलने वाली स्त्री दुष्ट स्वभाव वाला मित्र सांप के समान होते हैं। ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए, वरना जिंदगी मृत्यु के समान हो जाती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं स्त्रियों के बोल मीठे होने चाहिए। अगर हमारी पत्नी, हमारी होने वाली पत्नी या हमारे घर की महिलाएं किसी से बात करें तो सौम्य वाणी का इस्तेमाल करें, न कि कर्कश वाणी का। क्योंकि स्त्रियों की भाषा जो है वो विनम्र होनी चाहिए। उनके बोलने का जो लहजा है वो साफ सुथरा और स्वच्छ होना चाहिए। इसी के विपरीत जो स्त्री कठोर वाणी बोलती है वो अपने पति के लिए दुर्भाग्य लेकर आती है, वो अपने पति के ज़िंदगी में बेवजह मुसीबतें लेकर आती है। इसलिए आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा। अगले नंबर पर है दोस्तों व्याभिचारिणी स्त्री। अब व्याभिचारिणी का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं अपनी नीति शास्त्र में, कुछ भी करने से पहले मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है कि उसे इस बात का ज्ञान हो कि वो उस कार्य को कर सकता है। मूर्ख लोग कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें लगता नहीं है कि वो उस काम को कर पाएंगे, फिर भी चैलेंज ले लेते हैं, मुश्किलों का सामना करेंगे ऐसा सोचकर उस काम में उतर पड़ते हैं। इसी को कहते हैं व्याभिचारिणी। यानी कि लोगों को देख करके, लोगों की नकल करके वो बहुत कमा रहा है इसलिए उस काम में घुस जाना, सोच समझकर कोई काम नहीं करना और ऐसे कामों में पैसा लगाना है, ऐसे कामों में घुसना जिसमें रुचि ही ना हो, तो 100% वो परिणाम कैसे देगा। इसीलिए ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्त्रियां सोच समझ कर कदम उठाए, पुरुष सोच समझ कर कदम उठाए। अगले नंबर पर दोस्तों जो अवगुण है वो है दुष्ट स्त्री। जिस घर में दुष्ट स्त्रियां होती है उस घर के मालिक की स्थिति मृत्यु के समान हो जाती है, वो उस घर को उजाड़ कर रख देती है। ऐसी स्त्री कभी सुधर नहीं सकती और उस पर किसी का वश नहीं चलता। दुष्ट स्वभाव का कोई मित्र भी है तो वो भी विश्वास योग्य नहीं होता, क्योंकि नीम के पेड़ को हम दूध से सींच दे या शक्कर से सींच दे, वो अपनी कड़वाहट नहीं छोड़ेगा। उसी प्रकार से दुष्ट लोगों पर एक बार भरोसा करके देख लीजिए, 2 बार भरोसा करके देख लीजिए, लेकिन वो अपना स्वभाव नहीं बदलने वाला। अब हम बात कर रहे हैं 10 से 20 मई के राशिफल के बारे में कि क्या होगा आने वाले अगले 10 दिनों में। क्या परिवर्तन व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए, परिवार के लिए, बेरोजगारों के लिए, प्रेमी जोड़ों के लिए आपको दिखाई देंगे। आगे वीडियो में आपको पता चलेगा, तो थोड़ा सा समय निकाल कर हमारी आज की वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा संभल कर रहना है दोपहर 2 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में,
क्योंकि वहीं पर थोड़ा सा घात बन रहा है। अगर आप यात्रा कर रहे हैं, अगर आप इधर उधर घूम रहे हैं, या फिर अगर आप अपनी कोई बाइक चला रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर राहु काल के अंतर्गत थोड़ा सा चोट चपेट लगने की आशंका निर्मित हो रही है 10 से 20 मई के बीच में। सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा, इस तरह की गलती मत दोहराइएगा, यही विशेष अनुरोध हमारा आपसे रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें कहाँ सावधान रहना होगा? अपने गुप्त शत्रुओं से। गुप्त शत्रु का मतलब क्या होता है? ऐसे शत्रु जो गुप्त रहते हैं, जो दिखते नहीं हैं, लेकिन जो हमारे शत्रु होते हैं। वो हमारे आसपास काम करने वाले सहकर्मी भी हो सकते हैं, जो कि दिखावा करते हैं फालतू की दोस्ती का, लेकिन वास्तविकता में वो सोच ऐसी रखते हैं। तो इनसे भी थोड़ा बचिएगा। बाकी प्रमोशन की संभावनाएं तो बन ही रही है, लेकिन किसी को बताना नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। आप कोई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो उसे थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रखना है, थोड़ा सा गोपनीय रखना है। लोगों पर ज़्यादा भरोसा नहीं दिखाना है। कलयुग का दौर है, बहुत बुरा पछताएंगे। साथ ही साथ आपकी पहचान किसी महिला मित्र से हो सकती है, लेकिन उनके साथ अगर आपके रिश्ते को आपको आगे बढ़ाना है तो हमने जो अवगुण बताए हैं वो आपको देख लेना है। वो अवगुण उनके अंदर नहीं होने चाहिए। अगर वो अवगुण उनके अंदर नहीं है तो बेखौफ आपको उनके साथ रिश्ता आगे बढ़ाना है, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी संवार सकती है। साथ ही साथ व्यापारिक स्थितियाँ पहले से काफ़ी अच्छी है। यानी पहले समय में मंदी बहुत ज़्यादा थी, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब उतना नहीं दिखाई दे रहा मंदी का दौर, और सफलता आपके कदम चूमने वाली है। लेकिन थोड़ा सा मार्केटिंग पर आपको ध्यान देना है। मार्केटिंग आपकी फीकी नज़र आ रही है, जिस वजह से प्रचार आपका सही ढंग से नहीं हो पा रहा, और वही चीज़ आपके लिए मुसीबतें डाल रही है जीवन में। इतना ध्यान रखिएगा, जैसा बोओगे आप वैसा ही काटोगे। तो ज़िंदगी में मेहनत करिए। जितना मेहनती बनेंगे उतना ही जीवन में आगे जाएंगे, क्योंकि कर्म से कोई भाग नहीं सकता। कर्मठ इंसान ही जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। और ज़िंदगी के दो मायने होते हैं। पहला कि आप एक तो आलस्य में रहे, अपने कंफर्ट जोन में रहें और आराम से अपने घर में पड़े रहें। दूसरा ये है दोस्तों कि आप मेहनत करें और बाकी लोगों को देख कर के उनकी सफलता से सीख लें, और ख़ुद भी आपको कुछ करके दिखाना है, यह सोचकर कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ें। पहले स्तर पर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर मेहनत करेंगे, कुछ करने की सोचेंगे, तो संभावना है कुछ न कुछ तो हो पाएगा। देखिए, जो हमारी ज़िंदगी है ये खेल के मैदान की तरह है। इसमें अगर हम खिलाड़ी बनकर उतरते हैं तो संभावना है कि हम जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन अगर दर्शक बनकर केवल देखेंगे तो ताली बजाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए कोशिश करिए कि आप ज़िंदगी की इस रेस में भाग लें, जिम्मेदारियों को निभाएं, भागदौड़ करें, मेहनत करें। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। लव राशिफल की अगर बात की जाए तो काफ़ी सही नज़र आ रहा है। प्रेमी जोड़े एक दूसरे की बहुत नज़दीकियाँ बढ़ने वाली है, एक दूसरे की तारीफ़ करने वाले, अंडरस्टैंडिंग बढ़ने वाली, और जो रिश्ता है उस पर विवाह की मोहर भी लग सकती है अगर सब कुछ सही है तो। लेकिन आपस के जो अवगुण मिलाने हैं वो आपको हमने बता दिए, ताकि आगे वैवाहिक जीवन में दिक्कत ना आए। अब जिन लोगों की ऑलरेडी शादी हो चुकी है उनके बीच में प्रेम का समावेश बढ़ने वाला है अगले 10 दिनों में। आपसे नज़दीकियाँ बहुत अच्छी रहेगी, और जो नोकझोंक थी वो ख़त्म होगी, जो गिले शिकवे थे वो दूर होंगे, और एक अच्छा भविष्य आपका दिखाई दे रहा है। अब 2 उपाय हम आपको बताना चाहते हैं, गौर फरमाइएगा। अब दोस्तों उपाय ध्यान से सुनिए। सबसे पहला उपाय आपके लिए यही रहेगा कि शुक्रवार के दिन आपको 5 लाल रंग के फूल लेने हैं। कोई से भी फूल ले सकते हैं, बस कलर का ध्यान रखिएगा, लाल रंग के लेने हैं। इन 5 फूलों को आपको अपने हाथों में पकड़ना है और माता लक्ष्मी की ऐसी तस्वीर या मूर्ति के समक्ष बैठना है जिस पर माँ कमल पर विराजमान हो। अब मंत्र आपके बोलने हैं, आपको 5 माला जप करनी है, यानी 108 5 बार। ओम श्रीम श्रीये नमः। अब आपके हाथ में अभी भी वो फूल है, मंत्र जाप हो चुका है। अपनी इच्छा रखिए माता के समक्ष, और वो 5 ही फूल अपने तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रख दीजिए। चमत्कारिक उपाय है, झोली भरने वाला उपाय है, धन संपदा बढ़ाने वाला उपाय है। करके देखिएगा, लाभ जरूर होगा। दूसरा उपाय आपको करना है कि दोस्तों आपको गन्ने का रस लेना है। 1 गिलास गन्ने का रस लीजिए। अब अपनी गोत्र और अपना नाम 5-5 बार बोलते हुए ये जो गन्ने का रस है ये तुलसी माँ के पौधे में डाल दीजिए। लिखे आपके सारे ये एक ऐसा उपाय है जो करोड़पति बनाने वाला है। करके देखिएगा, लाभ होगा। तो मीन राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की आने वाले अगले 10 दिनों की, और वीडियो अगर आपको भी दिल से पसंद आई है तो लाइक आप ज़रूर करें।
कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।